आज हम जुलाई महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि जुलाई महीने में कितने प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं और जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं शाम के समय प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह कब से लेकर के कब तक है और जो पारायण का समय होता है वह कब से लेकर के कब तक है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानें कि जुलाई महीने में कितने प्रदोष व्रत पड़ेंगे। तो इस बार वर्ष 2023 में जुलाई के महीने में 3 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं, जिसमें से जो पहला प्रदोष व्रत है वह आषाढ़ के शुक्ल पक्ष का होगा और बाकी 2 प्रदोष जो है श्रावण महीने में पड़ेंगे। तो आइए हम तीनों के बारे में जानें। पहला जो प्रदोष व्रत है वह आषाढ़ महीने का, चूंकि इस समय आषाढ़ का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष है, तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो कोई भी प्रदोष व्रत जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय होती है उसी दिन प्रदोष व्रत होता है। तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 30 जून 2023 शुक्रवार की रात्रि में 9:49 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 30 जून को पूरे रात रहेगा और अगले दिन अर्थात 1 जुलाई को सूर्योदय के समय रहेगी, पूरे दिन रहेगी और शाम के समय त्रयोदशी तिथि 1 जुलाई को मिलेगी। यह रात्रि में जो है 8:37 तक 1 जुलाई को त्रयोदशी तिथि रह रही है। 1 जुलाई को शाम को त्रयोदशी तिथि मिल रही है, इसलिए जो प्रदोष व्रत है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष का वह आपका 1 जुलाई 2023 शनिवार को पड़ेगा। शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। जो लोग भी अगर पहली बार प्रदोष व्रत को उठाना चाहते होंगे तो इस दिन आप लोग, जिन लोगों को भी पुत्र संतान की इच्छा होगी या संतान प्राप्ति की इच्छा होगी, तो संतान प्राप्ति की इच्छा से शनिवार से प्रदोष व्रत को उठाते हैं। उसमें भी जो यह शनिवार है यह शुक्ल पक्ष का पड़ रहा है, तो अगर आपको पहली बार उठाना हो संतान प्राप्ति के लिए तो बहुत ही यह उत्तम है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 1 जुलाई 2023 शनिवार को पड़ेगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस दिन प्रदोष को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो हर दिन का व्रत उठाने से अलग अलग महत्व है। इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुरूप उस दिन से आप लोग प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग जिस दिन व्रत को उठाते हैं तो केवल उसी दिन व्रत रहना होता है? तो ऐसा नहीं है। केवल पहले दिन देखना होता है कि जिस दिन प्रदोष व्रत उठा रहे हैं केवल पहला दिन देखना होता है। उसके बाद से चाहे किसी भी दिन प्रदोष व्रत पड़े, सभी प्रदोष व्रतों को रहना चाहिए। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह व्रत रहेंगे शाम के समय जो प्रदोष काल होता है वो पूजा का समय कब से लेकर के कब तक है। तो आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ का जो सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त के समय से 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। 1 घड़ी में 24 मिनट होता है और 3 घड़ी में 72 मिनट। अतः जहाँ पर भी आप रहते होंगे सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। इस बीच आप सभी लोगों को, जो लोग भी यह व्रत रहते हैं उन सभी को अनिवार्य रूप से शाम के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा, उनके परिवार की पूजा अवश्य ही, जो भी एकत्रित हो सके उन सभी से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, तभी जा करके इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्रत नहीं भी रहता है वो अभी अगर इस समय पूजा करता है तो इस व्रत का फल उसको भी प्राप्त होता है। तो इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए कि इस दिन शाम के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। अगर वाराणसी की बात करें तो 1 जुलाई को सूर्यास्त जो है शाम को 6:47 पे हो रहा है। अतः प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह आपका शाम को 5:35 से लेकर के और 7:59 अर्थात 8 बजे तक आप लोग इस समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग ये व्रत रहेंगे इसका पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो इस व्रत का पारायण आप लोग 2 जुलाई 2023 रविवार को सूर्योदय के बाद कभी भी पूरे दिन इस व्रत का पारायण है कभी भी कर सकते हैं। अब आइए जाने कि जुलाई महीने का दूसरा और तीसरा प्रदोष व्रत कब कब पड़ेगा। जुलाई महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह श्रावण महीने में पड़ रहा है। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत होगा। तो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को रात्रि में 7:53 पे हो रहा है। तो रात्रि में 7:53 पे प्रारंभ होकर के 14 जुलाई की पूरी रात रहेगा। 15 जुलाई को अर्थात शनिवार को सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि मिलेगी, पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और शाम के समय भी रहेगी। यह रात्रि में 8:20 तक शनिवार को 15 जुलाई को रह रहा है। तो जिस दिन शाम को त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत होता है।
इसलिए श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह 15 जुलाई 2023 शनिवार को पड़ेगा। शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों को पहली बार प्रदोष व्रत उठाना हो तो किस दिन प्रदोष व्रत उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यह जानना हो कि इस दिन जो लोग भी व्रत रहते हैं उन सभी लोगों को शाम के समय, सूर्यास्त के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही करनी होती है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है, तो आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर जो सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। उस बीच आप सभी लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही करें। चाहे आप लोग व्रत रहते हो या न रहते हो, प्रयास करें कि इस समय भगवान शिव पार्वती की पूजा सभी को करनी चाहिए। तो यह प्रदोष काल इस दिन कब से लेकर के कब तक है, तो 15 जुलाई को अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर सूर्यास्त शाम को 6:43 पे हो रहा है। अतः 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद, अर्थात शाम को 5:36 से लेकर के और रात में 7:55 तक प्रदोष काल का पूजा का मुहूर्त है। अब आइए जाने कि इस व्रत का पारायण कब करेंगे। तो इस व्रत का जो पारायण है वह आप 16 जुलाई 2023 रविवार को सूर्योदय के बाद पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर तीसरे व्रत की बात करें तो जुलाई में जो तीसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा, तो जुलाई में ही आपका जो श्रावण मास का, जैसे अधिक मास होता है उसको भी श्रावण मास में ही गिना जाता है। तो अधिक श्रावण मास का जो शुक्ल पक्ष है वह जो है उसमें प्रदोष व्रत पड़ेगा। तो अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह त्रयोदशी तिथि है। उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 30 जुलाई 2023 रविवार को सुबह में 6:46 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा। तो 30 जुलाई को प्रारंभ होकर के सुबह में 6:46 से पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी। सूर्यास्त के समय, शाम के समय त्रयोदशी तिथि मिलेगी और रात्रि पूरी रात रहेगी। और सुबह में जो है आपका 31 जुलाई की सुबह 4:52 तक यह त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत होता है। इसलिए 30 जुलाई 2023 को चूँकि शाम को त्रयोदशी तिथि मिल रही है, इसलिए अधिक श्रावण मास का जो शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 30 जुलाई 2023 रविवार को पड़ेगा। रविवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों को पहली बार प्रदोष व्रत उठाना हो तो किस दिन प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह व्रत रहते हैं या फिर जो नहीं रहते हैं उनको सभी को प्रयास करना चाहिए कि जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही करें। तो वह प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह कब से लेकर के कब तक है, तो आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। इस बीच भगवान शिव पार्वती की पूजा, उनके परिवार की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। अगर वाराणसी की बात करें तो इस दिन आपका 30 जुलाई को जो सूर्यास्त है वह शाम को 6:37 पर हो रहा है। इसलिए जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह इस दिन आप लोग शाम को 5:25 से लेकर के और 7:49 के बीच में भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही आप लोग कर लेंगे। अब आइए जाने कि इस व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो इस व्रत का पारायण जो है 31 जुलाई 2023 सोमवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। पूरे दिन इसका पारायण का समय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। और जो लोग भी अन्य लोग हों जो भी व्रत रहते हों उनको भी यह वीडियो शेयर करें। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।